अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान। मैं कुर्बान इमरान खान। इसके पहले भी हमारे चैनल है, अगर ये बंद हो जाए तो फिर दूसरे बिहाइंड दी वॉल और पसे पर्दा सच ऑफिशियल जिनको हमारे वो आते नहीं है, यूट्यूब के नोटिस नहीं आते, सम्मन नहीं, नोटिस इंफॉर्मेशन वो नहीं आती, तो वो उन्होंने उनके को मसला है यूट्यूब अकाउंट में, तो वो हमारे जो टेलीफोन नंबर लिखे हुए एडमिन साहब ने, शुक्रिया, आई लव यू, तो उसके ऊपर रब्ता कर ले। हमारी टीम जो है ना, उनको लिंक भिजवा दिया करेगी, वहीं से टिक करके खोल लिया करेंगे। अच्छा जी, जो फेसबुक का भी लिंक वहाँ पे भिजवा दिया करेंगे। कहते हैं ना, सावन मरहूम धीए कदी मान ली थी कदी ना मनी, तो हमने भी कल मान ली थी, उसमें इतनी कोई बात कोई नहीं थी। बड़े गौर से मैंने तजिया किया। जो कल का मेरा पहला वीलॉग था कर्नल हसन साहब की रिक्वेस्ट पर, वो मैंने डिलीट कर दिया गया। धीए कदी मान ली थी कदी ना मनी, तो उस बात का, लेकिन फेसबुक पे मैंने उसको कह दिया था कि जनाब ये डिलीट नहीं होगा, तो नहीं किया। मैंने जहाँ तक हो सका लोगों को भेज दिया गया। बाज़ जगह पर, बाज़ मुल्कों में फेसबुक नहीं चलता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बाज़ मुल्कों में फेसबुक नहीं चलता। फिर उनको मैं डायरेक्ट भेज दिया, वो जो ओरिजिनल था ना मसवदा, वही भेज दिया। मैं कि चलो बुलेट लुट इससे ही काम चलाओ। और उसमें इतनी खास इलीगल आर्मी चीफ जनाब आसम मुनीर साहब के खिलाफ इतनी बड़ी बात कोई नहीं थी, तजवीज़ दी थी। फिर जो होता ना, आसम मुनीर कुछ और सोच रहा है, उसके नीचे वाला कुछ और सोच रहा है, उससे नीचे वाला कुछ और सोच रहा है, जब तक वो आता है इंटेलिजेंस ऑफिसर। अब हमारे मियां अमीन साहब हैं, सबसे मेरे का सीनियर मोस्ट हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो उनको कहता है यार मैनू नहीं समझ आती है, तो अल्लाह डवाया अल्लाह बसाया, ये बी चौधरी और ये वो करता, हम चलो ये कर लेते हैं इंटेलिजेंस ऑफिसर। मियाँ साहब हम तो समझ आ जाएगी है ना, ठीक है जी। तो उसकी सोच कुछ और होती, कर्नल हसन की, कर्नल तारक जो उधर इमरान खान को चिपटा गई, उसकी सोच और कुछ हो रही। स्पेशल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हाजिर हैं मलाई अली शाह, चस्के अली। जो ये जजेस होते हैं ना, ये जो पूरी दुनिया में जो मुख्तलिफ जो जजेस होते हैं, उनमें उन्होंने ड्यूटियां बांटी हुई होती हैं, ताकि एक बंदे पे ही वो बोझ ना बने। वो सारा दिन तो फिर यही काम करता रहेगा ना, ऊंची बोल लेंगे, चला लिए जराबे नहीं पहनी तो गिटे ठंडे हो रहे नहीं बूढ़े। अच्छा जी, वो फिर ड्यूटियां बांध लेते हैं कि ये जो स्टाफ भर्ती करना है वो इसकी ड्यूटी, फलां काम करना ये इस जज की ड्यूटी, ताकि एक पे बोझ ना बने। अच्छा जी, एक्सपेंडिचर की ड्यूटी जनाब मोहतरम बाबर सत्तार, जिसका आज के ट्रोलिंग हो रही, पुरानी फिल्म जो है ना नई बोतल में डाल के दे रहे, वो जो प्रॉपर्टियां उसकी दिखाई जा रही हैं वो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हैं, वो इससे पहले हो चुका है, लेकिन चल रहा है तो चल रहा है। फिर उसकी नेशनलिटियाँ दिखा रही, फिर उसके अमेरिकन जो वीज़े वो दिखा रहे, अमेरिकन स्टे का जो है ना, जर्मन में उपस्थान शनाख्ती कार्ड कह रहा हूँ, वो दिखा रहे, पीआर जिसको कह लो वो दिखा रहे हैं, वो ऑलरेडी हैं। वो उनको कौन दे रहा है? ये इंटेलिजेंस ऑफिसर दे रहे हैं, जा के लो जी है। और इसका इकरार जनाब मिर्ज़ा शहजाद अकबर ने भी किया कि हमारे पास भी ये डॉक्यूमेंट मेरे पास भी लेके आए थे, तो कहते हैं फटे चुप कर रखो, ये उनकी मंशा के खिलाफ आया था ना, ये बस जजों की जिद पे आया था, ये आना भी नहीं चाह रहा था, ये तो काजी का भी वकील रहा था। अच्छा, बात वो बाबर सत्तार की, चलो एक एक की चलेंगे तो यहाँ तो तीन और तो तीन कहानियाँ शुरू हो जाएगा। कुछ दिनों से इंटेलिजेंस ऑफिसर ने रिपोर्ट की
कि छोटी छोटी चिटें जो है ना, छोटी छोटी चिटें अगर इस तरह बनाई हुई थी, मेरे पास भी कई मैं रख लेता हूँ छोटी छोटी। ये देखें, ये मेरे बैंक का, इस तरह की छोटी छोटी चिटों पे कुछ लिख के खतो किताबत आ जा रही है, ठीक है जी। वो क्या करते थे जज, वो अपने कोट की जेब में इधर, जेब में इधर, जेब में डाल लेते थे लिख के, अगली चिट पे हर कार्य को जवाब दे के तो कर देते। एक दफ़ा एक जज के दूसरे जज की तरफ जाते हुए हरकारा, जो पियन होता बेचारा, जो आवाज लगाता, नवाज शरीफ मुनीर हाजिर हो। आफ्ताब इकबाल के वो जो मुगल आजम में भी आवाज़ें जो लगती थी, इस तरह के ही होते हैं। उसको अगवा की भी कोशिश की गई और कई देते भी होंगे, कुछ कुछ सिलसिला ऐसा चलता रहा। किसी वक्त जज आप उसके कमरे में चला जाता था तो जाके उसको दस्ते पकड़ा देता था। सडनली फिर क्या हुआ, एक दिन खर्चे का बिल गया, तो खर्चा डील कर रहा था बाबर सत्तार। खर्चे का बिल गया, उन्हें क्या देखा जी, ये जो कटर लगे हुए होते हैं ना, बड़े बड़े ऑफिसर्स के पास होते हैं, वो उसके अंदर जो है पेपर यूं करके डाल देते थे कर करके, तो वो जिस तरह रुई का पेंजा होता है ना, वो छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। कि आ गया, मलाई आ गई, चलो अनएडिटेड प्रोग्राम है। उसने कहा ये हमें मेरे से इन्होंने वो तो मुझे मंजूरी तो ली नहीं थी, तो किस तरह हो गया। खैर उन्होंने बुलाया, एक इन इन जजों के दरमियान एक कोऑर्डिनेशन ऑफिसर भी होता, सिंपल ग्रेजुएट होता, लेकिन वो कहता यार ये इसके टेंडर दिए थे आपने। बुला के उसको उन्होंने कहा जी नहीं, ये रूटीन में रुपये होता, क्या एग्रीमेंट में था, लाओ इसका एग्रीमेंट किधर। एग्रीमेंट में तो कोई नहीं लिखा कि इसके रूटीन में ये होते हैं, इसकी सर्विस वाली मशीन, वो ऊपर एक मोटर सी लगी हुई होती, बिजली का स्विच होता, वो मोटर नीचे कटर को चलाती है, तो कटर जो पेपर यूँ डालते हैं, ये यूँ डालते हैं तो टिक 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 करके नीचे गिरता रहता है। अच्छा जी, वो क्या, उसने कहा जी ये भी तो कोई चक्कर नहीं। फिर उसको बुलाया, प्यार से बुलाया कि आप बताओ क्या शोर करे, कसम ना मैंने नहीं पता, ये मैंने कहा था। पता लगा चीफ साहब ने ऑर्डर दिया था इन मशीनों को रिपेयर कर दो। अच्छा जी, रिपेयर कर दे। वो इतना सा टीन के डब्बे जितना, उसको कह लो 1.5 पौने 2 फुट 2 फुट ऊंचा होता है, इतना सा वो होता है छोटा सा। मेरे पास वो